दिल्ली की नई सरकार ने आज स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई सीएजी की रिपोर्ट टेबल की है सदन के अंदर। और इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ नई सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह जी हैं। पंकज जी, क्या कहेंगे, क्या कुछ खास इसमें निकल के आया है? क्योंकि बेहद गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे उस दौरान भी जब आप विपक्ष में थे और कहा जा रहा था कि मोहल्ला क्लिनिक में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके से सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ, उसको लेकर के क्या कहेंगे? पहले तो मेरा नाम डॉक्टर पंकज सिंह है, पंकज सिंह नहीं है। मैं गालिब के एक शेर से चालू करूंगा, अपनी बात रखना कि ताउम्र एक गलती करते रहे, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करते रहे। यही है पिछली सरकार की कहानी। पिछली सरकार ने दिल्ली की जनता को जितना धोखा देना था उतना धोखा दिया। हेल्थ व्यवस्था के नाम पे उन्होंने सिर्फ खाया है, कुछ भी नहीं ऐसा किया जिससे दिल्ली की जनता को फायदा हो। दवाइयों के मामले में घोटाले, कॉटन के मामले में घोटाले, किसी भी मामले में घोटाले। और सबसे बड़ी बात, जब ये विश्व कोरोना से एक साथ होके लड़ रहा था, उस टाइम पे इनको घोटाला करना याद आ रहा था। और ऐसे में इन सरकार के बारे में बोलना अभी मेरे लिए इसलिए उचित नहीं है कि मंडे को मैं इनके सारे चिट्ठे खोलूंगा सदन के पटल पे, और आप उसको देख के परेशान हो गए कि जो घोटाले की सीमा होती है उस सीमा को भी उन्होंने पार कर रखा है। और भारतीय जनता पार्टी, मेरे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी, हमारे गृह मंत्री जी वचनबद्ध हैं कि हम इस घोटालों को का पर्दाफाश भी करेंगे और दिल्ली की जनता को जो भारतीय जनता पार्टी अच्छी सुविधा, हेल्थ सुविधा दे सकती है वो देंगे। लेकिन अगर बात की जाए, जो पिछली सरकार है वो बार बार ये दावा कर रही थी कि हमने मोहल्ला क्लिनिक के जरिए दिल्ली की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दी है, तो उसका पोल अगर कहा जाए, उसकी कलई जो है वो सीएजी की रिपोर्ट में खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बड़ी अनियमितताएं पाई गई हैं जो मोहल्ला क्लिनिक है उसमें। देखिए, लोकतंत्र में चौथा सबसे बड़ा स्तंभ मीडिया होता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछूंगा कि मुझे एक मोहल्ला क्लिनिक ऐसा दिखा दीजिए जो इनका चलता हुआ मोहल्ला क्लिनिक मिले। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे इन्होंने सिर्फ ठगी का काम किया है, अपने लोग को जगह दिलवाई है, किराए पे लगाया है। मोहल्ला क्लिनिक कोई चल नहीं रहा। कभी किसी को 12 रुपया देते थे पर पेशेंट, 8 रुपया देते थे। इन्होंने हर चीज में घोटाले किए हैं। मैं आपको एक एक डाटा मंडे को दूंगा, जिस डाटा में पता चलेगा कि इनके घोटालों की सीमा कितनी पार थी। जो आदमी कोरोना जैसी महामारी में घोटाले कर सकते हैं तो उनके बारे में सोचना बड़ा अलग ही बात है। दवाई में घोटाला, कॉटन में घोटाला, आप जिस चीज को छुए उसमें घोटाला, वो भी घोटाला नहीं, ऐसा घोटाला जिसके बारे में आप सोचना कि कल्पना पार हो जाएगी। आप सोचिए कि दिल्ली की जनता को, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूं कि दिल्ली की जनता को शिशु मातृ शक्ति के लिए हॉस्पिटल होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे? कितने हॉस्पिटल उन्होंने बनाए, कितनों में सेवा रखी? ब्लड बैंक 11 साल में कितनी जगह इन्होंने बनाए? आज वेस्ट दिल्ली में आप जाओगे तो ब्लड बैंक दीनदयाल के सिवा कहीं भी अवेलेबल नहीं हो पाएगा। सारे हॉस्पिटल से वहां आते हैंगे। ऐसी व्यवस्था इन्होंने दी है दिल्ली की जनता को। ऐसी व्यवस्था की ये कल्पना करते हैं। मैं पेशे से डॉक्टर हूं और मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैं एलएनजेपी में काम करने के लिए तरसता था, ऐसे रेसिडेंट। एलएनजेपी का वैसा नाम था, एलएनजेपी वैसी थी, एलएनजेपी वैसे काम करती थी। एलएनजेपी जीबी पंत ऐसा था जहां के न्यूरोफिशियंस, गैस्ट्रो वाले डॉक्टर्स नामी वर्ल्ड में हुए। और आज जीबी पंत का एलएनजेपी की क्या स्थिति है आप स्वयं देखिए, और आप देख के आपको भी लगेगा कि इन्होंने स्वास्थ्य के नाम पे दिल्ली को सिर्फ खराब किया है। लेकिन जो पिछली सरकार के मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल,
वो कह रहे थे मैंने वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सुविधाएं दिल्ली के लोगों को दी हैं। उन्होंने जो कहा है ना साहब, वही जाने। उसकी साक्षात्ता दिल्ली को देख के, दिल्ली के स्वास्थ्य व्यवस्था को देख के आप पता लगा सकते हैं। उन्होंने तो शराब नीति भी बनाई थी, 12 से 15%, 5 से 12% बढ़ाने की करी थी। उनकी बातें मुझे नहीं करनी। पिछली सरकार ने दिल्ली की जनता के साथ जो जो धोखा दिया है और जो जो घोटाले हुए हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इसमें संलिप्त होगा उसके ऊपर उचित कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरीके से सीएजी रिपोर्ट में निकल के आया कि जो अस्पताल की परियोजनाएं थी उनमें देरी हुई, उसके लिए कई सौ करोड़ रुपए का भुगतान अलग से किया गया, बेड नहीं थे, स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो बाधित हो रही थी क्योंकि डॉक्टर नहीं थे, नर्सिंग स्टाफ नहीं था, और जो केंद्र सरकार से पैसा मिला वो भी पूरा खर्च नहीं किया गया। ये तो मैं कह ही रहा हूं ना जी, कोरोना के नाम पे मिला, हॉस्पिटल के नाम पे मिला, नर्स के नाम पे मिला, डॉक्टर्स के नाम पे मिला, वो पैसे गए कहां? वो डॉक्टर अपॉइंट क्यों नहीं हुए? वो व्यवस्था क्यों नहीं की गई? जो विश्व उस कोरोना से लड़ रहा था उस टाइम पे इनको सिर्फ घोटाला दिखाई दे रहा था। ये बड़ी सोचने का विषय है और बड़ा अचंभे विषय है। इसके ऊपर सारी कार्रवाई होगी और सोमवार को मैं इस हाउस में अपनी सारी बात आपके बीच में रखूंगा और इन दवाई माफियाओं को आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि कोई भी दवाई माफिया गलत किया होगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो आपने देखा हमारे साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि कोई भी दवा माफिया या फिर इस स्वास्थ्य महकमे में घोटाला करने वाला बचेगा नहीं। पूरे मामले की जांच होगी, जांच में जो तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष सक्सेना के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.